वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल एक दिन पार्लर में दोपहर में बैठे हुए हैं और दोपहर का जो 11 बजे का भोग लगता है, ठाकुर जी भोग ग्रहण करने के बाद पार्लर में बैठे हैं और दोपहर के समय ठाकुर जी के पास अधिकतर जो माँ लोग हैं, माँ लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती हैं और दादाओं की संख्या उस समय कम रहती हैं और विभिन्न बातों को लेकर के वहाँ चर्चा होती हैं। आज 24 फरवरी 1962 11:35 आज ठाकुर जी चर्चा कर रहे हैं कौन सा सब्जी कैसा बनाने से अच्छा लगता है, कटहल की सब्जी के साथ क्या दिया जाए, नारियल को पीस करके कौन कौन सी सब्जी में डालना चाहिए, नारियल की पानी डालने से सब्जी का स्वाद कैसा होता है। ऐसे अनेकों बातों को लेकर जो वहाँ पे माँ लोग बैठे हुए थे, माया मासी माँ, सुधा पानी माँ, शिवा माँ, डॉक्टर प्यारी नंदिदा, राम वासवंदा सिंहदा, डॉक्टर हरिपद सहायदा और बहुत सारे लोग ठाकुर जी के पास वहाँ बैठे हुए हैं और इस सिलसिले में बहुत सारे बातें हुई और उसके बाद इस बात को परिवर्तन करते हुए परम दयाल से ठाकुर आम्रपाली की बात को छेड़ दिए। ये आम्रपाली हम लोग जानते हैं, ये जो उस समय हमारे आम्रपाली बहुत ही फेमस थे और जो राजा थे बिम्बिसार राजा के राज दरबार में ये आम्रपाली रहती थी और बिम्बिसार के अनुकंपा से वो आम्रपाली के पास धन संपद से भरा हुआ था, बहुत ही धन संपद थी और ये आम्रपाली ये के जिसको बोलते हैं एक उस समय राज दरबार में जो अधिकतर गणिका के नाम से, गणिका अर्थात जो होते हैं राज दरबार में सभी को आवभगत करने के लिए या स्वागत करने के लिए, या जो ऐसी नारी जिसको बार वनिता भी कहते हैं, बार वनिता की तरह अर्थात आज के बहुत से जो मॉडल टाइप के जो मॉडल होते हैं और जो मॉडल को बड़े बड़े जगह पे उनको पहले डांस वगैरह कराए जाते हैं, वेलकम किया जाते हैं। इस तरीके से राज दरबार में भी ये गणिका जो नारी होती थी वो लोग राज दरबार में अतिथियों का स्वागत करने के लिए नृत्य गीत आदि करती थी और ये उस समय में ये सबसे देखने में भी बहुत ही सुंदर थी और ये अपने अनेकों कलाओं के ये निपुण थी और जिस वजह से ये उस राज दरबार की शोभा को बहुत ही बढ़ाई हुई थी और इन्होंने अपने जीवन में राजाओं के द्वारा अनेकों उपहार इनको प्राप्त हुआ, जिससे इनका धन संपद बहुत अधिक हो गए और ठाकुर जी इस बारे में इनका जो वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करते करते ठाकुर जी बता रहे हैं कि जब आम्रपाली के जिस गांव में जहां आम्रपाली रहती थी उसके पास में गौतम बुद्ध अपने भक्त लोगों के साथ वहां आते हैं और आकर के वहाँ सो भक्त लोग हैं गांव-गांव में भ्रमण करते हैं, सबके पास जाते हैं और यही बात जब आम्रपाली को पता लगने के बाद उनके मन में भी एक ऐश्वरिक भावना उत्पन्न हो गया और उनके मन में आया क्या मैं एक दुष्चरित्रा नारी हूँ, मैं राजा के दरबार में रहती हूँ और मेरे जैसे
एक दुष्चरित्रा नारी किस तरीके से भगवान बुद्ध का सेवा करने में सक्षम हो सकती हैं, किस तरीके से सेवा कर सकती हैं। इस तरीके से वो हताश निराश हो रही थी, लेकिन मन ही मन में सोचते हुए मिट्टी के बर्तन में एक दिन वो भोजन बना रही थी और यही सोच रही थी, क्या ये जो भगवान बुद्ध हैं मेरा हाथ का बना हुआ ये भोजन ये ग्रहण करेंगे। ऐसा सोचते सोचते जब भोजन बनाना भी समाप्त हुआ और इधर से स्वयं गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध वहां जा कर के उपस्थित होते हैं और उस माँ से वो भोजन प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से आम्रपाली का जीवन, जहाँ वो गणिका थी, जहाँ वो लोक निंदा से अपने आप को कोस रही थी और एक चरित्रहीना जो नारी थी अपने आप को वो सोच रही थी, और आज वही नारी जो प्रवृत्ति मुखिन थी और अपने चरित्र को जिन्होंने इस तरीके से पतित किया था, ऐसे पतित नारी के पास भगवान बुद्ध ने जा करके उनकी हाथ का बनाया हुआ भोजन को ग्रहण करके उनका जीवन को उद्धार किया और एक पतित नारी को किस तरीके से पावन किया और पुनीत किया और एक साधिका में परिवर्तन कर दिए। ये जो सारे भाव भंगिमा के साथ परम दयाल भक्त लोगों के साथ बता रहे हैं, इस बताने का जो दृष्टांत है वो बताने का दृष्टांत ही ठाकुर जी इस तरीके से इस बात को व्यक्त कर रहे हैं कि मानो स्वयं वो भगवान गौतम बुद्ध हैं और वह स्वयं वहाँ पे जाके करके आम्रपाली से जो भोजन है वो ग्रहण कर रहे हैं। आम्रपाली क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस रूप में थी, क्या क्या वहाँ पे बनाई थी, ये सारी बातें श्री ठाकुर ऐसे वर्णन कर रहे हैं जैसे मानो अभी अभी किसी को खाना बनाते हुए देख के आ रहे हैं और ऐसे भाव में विभोर हो गए और उनकी जो भाव हैं भंगिमा है जैसे भगवान बुद्ध की तरह दिखने लगे और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो ठाकुर यही भगवान बुद्ध के रूप में वो ही आए हुए थे और वो आम्रपाली के पास जा कर के किस तरीके से उनके पास से उनका भोजन दिया हुआ भोजन को ग्रहण किए थे। ये स्वयं प्रैक्टिकली अगर कोई ना करे, अपने आंखों से ना देखे तो इस बात को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के श्रीमुख से व्यक्त हुआ ये बात ऐसा ही लग रहा है कि स्वयं उस बात को प्रैक्टिकली अपने जीवन से किए हुए हैं, या ऐसा लग रहा है पूर्व में कभी इन्होंने इस घटना को स्वयं अपने ऊपर से करते हुए उनको लोगों को अनुभव हो रहा है। क्यों ना वो परम पुरुष हैं, वो परम सत्ता के मालिक हैं, वो सभी सत्ता को विभूषित करते हुए कभी वो राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जीसस, कभी गौरंग महाप्रभु, आज कभी रामकृष्ण परमहंसदेव, आज वो श्री अनुकूल बन करके धरा पे आए हैं हम सब लोगों को धरने के लिए, हम सब लोगों को पकड़ने के लिए, हम सब लोगों को अपने पास लाने के लिए और हमारी जीवन को, ये पतित जीवन को पावन जीवन में परिवर्तित करने के लिए परम दयाल युग में आते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम्।